श्री कृष्ण यमलोक से खींच लाए इन 9 लोगों के प्राण। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च हैं। वे हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत ही रहस्यमयी है। उन्होंने जीवन को संघर्ष के बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष या संकट को बहुत हल्के में लेकर उसे अपनी तरह से संचालित किया। उन्होंने अपने जीवन को रोचक, रोमांचक और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद ही संकट और संघर्ष को जन्म दिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने मृत्यु को प्राप्त हो चुके कौन से 9 लोगों को कैसे जिंदा किया। महाभारत में कृष्ण ने किसे किसे जीवित किया था। महाभारत में कृष्ण को उनके चमत्कारों के लिए भी जाना जाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन, परीक्षित सहित 9 लोगों को मरने के बाद फिर से जिंदा किया था। ये सारी ही कहानियाँ बहुत रोचक हैं। कंस के हाथों मारे जा चुके देवकी के 6 पुत्रों को भी श्री कृष्ण ने कुछ देर के लिए जीवित कर दिया था। आइए जानते हैं महाभारत की अद्भुत कहानियाँ। महाभारत को केवल कौरव और पांडवों का युद्ध ही नहीं माना जाता, बल्कि श्री कृष्ण के चमत्कारों के लिए भी याद किया जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर कृष्ण ने उन्हें विजय रथ पर सवार जरूर कर दिया। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में श्री कृष्ण के कई चमत्कारों का उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण के इन चमत्कारों में से एक चमत्कार है कि उन्होंने मृत्यु को प्राप्त हो चुके लोगों तक को जिंदा कर दिया था। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जीवित करने की कहानी बहुत प्रचलित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परीक्षित के अलावा भी श्री कृष्ण ने 9 लोगों को जिंदा किया था। आइए जानते हैं महाभारत की यह अद्भुत कहानी। अर्जुन की मृत्यु उनके पुत्र के हाथों हो चुकी थी। अर्जुन की चौथी पत्नी नागकन्या उलूपी थी। नियम के अनुसार जब द्रौपदी युधिष्ठिर के कक्ष में थी, तो अर्जुन गलती से उनके कक्ष में चला गया था। इस कारण से नियम के अनुसार अर्जुन को 1 वर्ष का दंड मिला और उन्हें राज्य छोड़कर जाना पड़ा था। जब अर्जुन नागलोक में उलूपी से मिले थे, इससे पहले अर्जुन की तीसरी पत्नी चित्रांगदा के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बभ्रुवाहन रखा गया। लेकिन अर्जुन को नहीं पता था कि बभ्रुवाहन उनका पुत्र है। अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब पांडवों ने घोड़ा छोड़ा, तो घोड़ा जाते जाते मणिपुर राज्य में पहुंचा, जहां पर मणिपुर राज्य के राजा बभ्रुवाहन ने घोड़े को पकड़ लिया। इसके बाद अर्जुन भी वहां पहुंचे, जहां दोनों के बीच युद्ध हो गया। तब बभ्रुवाहन ने कामाख्या देवी का अस्त्र उठाकर अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर दिया। नागमणि से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवित किया। इस घटना के बाद नागकन्या उलूपी को ज्ञात हुआ कि अर्जुन अपने पुत्र के हाथों मारा जा चुका है। उलूपी घटना स्थल पर प्रकट हुई और अर्जुन के लिए विलाप करते हुए मदद के लिए प्रार्थना करने लगी। उलूपी की प्रार्थना श्री कृष्ण तक पहुंची और कृष्ण उस जगह पर प्रकट हुए। अर्जुन को मृत अवस्था में पड़े देखकर श्री कृष्ण ने उलूपी से नागलोक से नागमणि लाने के लिए कहा। नागमणि और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा के गर्भ में मर चुके परीक्षित को बचाया। अश्वत्थामा को जब अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का समाचार मिला, तो अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर पांडवों की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पांडवों की तरफ आते हुए देखा, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस
अश्वत्थामा की तरफ मोड़ दिया। यह देखकर अश्वत्थामा घबरा गया और उसने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में एक अभिमन्यु का शिशु पल रहा था। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उस शिशु की मृत्यु हो गई। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उस शिशु को फिर से जिंदा कर दिया और आगे जाकर इस शिशु ने राजा परीक्षित के रूप में पांडवों का शासन संभाला। पुनर्दत्त को यमराज से प्राण लेकर किया जीवित। पुनर्दत्त संदीपनी ऋषि के पुत्र थे। श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने गुरु संदीपनी के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी। जब शिक्षा समाप्त हुई तो श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी और उनकी पत्नी से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगने को कहा। तब शोक में डूबे माता पिता ने श्री कृष्ण से उनके पुत्र पुनर्दत्त को लौटाने के लिए कहा। वास्तव में पुनर्दत्त एक दुर्घटना में मर चुका था। तब श्री कृष्ण ने गुरु पिता और गुरु माता की गुरु दक्षिणा देने का वचन दिया और यमलोक में यमराज के पास पुनर्दत्त के प्राण लेने चल दिए। यमराज ने जगत के पालनहार को अपने सामने देखा तो उन्हें नमन करते हुए पुनर्दत्त के प्राण लौटा दिए। तब श्री कृष्ण ने एक मानव शरीर का निर्माण करके इसमें पुनर्दत्त की आत्मा को प्रविष्ट कर दिया। कंस द्वारा मारे जा चुके देवकी के 6 पुत्रों को श्री कृष्ण ने किया था जीवित। श्री कृष्ण के भाइयों की कहानी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के 6 भाई कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मार्दन और भद्र ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र थे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 6 भाई ब्रह्मा जी के पोते थे। ब्रह्मा जी स्नेहवश अपने पोतों की हर गलती को क्षमा कर देते थे। इस कारण ये 6 भाइयों को अहंकार हो गया और वे उत्पात मचाने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने 6 भाइयों से कहा, तुम किसी राक्षस की तरह उत्पात मचाते हो, इसलिए तुम्हारा अगला जन्म राक्षस योनि में ही होगा। इस कारण से इन भाइयों का जन्म हिरण्यकश्यपु के कुल में हुआ, जहाँ मुक्ति पाने के लिए ये भाई भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। इस कारण से हिरण्यकश्यपु के कुल से एक और शाप मिला कि जिस विष्णु की भक्ति में ये सारे भाई लगे हुए हैं, इनका जन्म उनके ही कुल में होगा, लेकिन सारे एक असुर रूपी मनुष्य के हाथों मारे जाएंगे। इस शाप के कारण ही देवकी के गर्भ से इन भाइयों का जन्म हुआ और एक एक करके सारे पुत्र आसुरी स्वभाव के कंस के हाथों मारे गए। इस तरह बहुत वर्षों बाद जब श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से मिले तो उन्होंने अपने 6 पुत्रों की मृत्यु का शोक जताते हुए उनके साथ ऐसा होने का कारण पूछा। ये सुनकर कृष्ण ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर देवकी माता ने अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए यमराज के पास गए, लेकिन यमराज ने कहा कि उनके भाइयों के प्राण उनके पास नहीं हैं, वो रसातल यानी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ हैं। तब श्री कृष्ण पाताल लोक में गए और अपने भाइयों की आत्माओं को वहाँ से वापस लाकर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट किया और देवकी माता से मिलवाकर मोक्ष प्रदान किया। जय श्री कृष्ण। आप लोगों को यह कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को हाइप करें। धन्यवाद।